हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 34वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर वन जाने को तैयार हैं और अपने पिता महाराज दशरथ से आज्ञा लेने के लिए उनके कक्ष के बाहर खड़े हैं। श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा कि आप महाराज को यह सूचना अंदर भिजवा दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। सारथी सुमंत्र कक्ष में अंदर जाते हैं और महाराज दशरथ की वंदना करके और उन्हें सूचित करते हैं कि महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपना सारा धन धान्य ब्राह्मणों और सेवकों में दान करके और सीता और लक्ष्मण के साथ आपसे मिलने की इच्छा हेतु कक्ष के द्वार पर खड़े हैं। वह आपकी अनुमति चाहते हैं, अंदर आज्ञा चाहते हैं अंदर आने के लिए। महाराज दशरथ जब सुनते हैं कि श्री राम कक्ष के बाहर खड़े हैं तो वह विह्वल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं और सुमंत से कहते हैं, मेरे पुत्र श्री राम को अंदर लाने से पहले मेरे सभी रानियों को सूचित करो और सभी रानियों को ले आओ ताकि वह भी श्री राम का दर्शन कर सकें। मैं उन सभी रानियों के साथ मैं श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। सुमंत जी अंतःपुर में जा करके सभी रानियों को सूचित करते हैं और उधर से कौशल्या जी को घेर करके 350 युवतियाँ जो कौशल्या जी को आगे करके और महाराज दशरथ के कक्ष में प्रवेश करती हैं। उन सभी रानियों के चेहरे के जो भाव थे काफ़ी दुखी भाव थे और उनका चेहरा सबका जो अश्रुपूरित था। उनका मुखमंडल जो था अश्रु से उनके नेत्र भरे हुए थे और मुखमंडल मलिन थे। उनके रानियों के आ जाने पे महाराज दशरथ सुमंत से कहते हैं, अब जाओ मेरे पुत्र श्री राम को अंदर लेकर आओ। सुमंत जी श्री राम और सीता और लक्ष्मण को लेकर के महाराज के कक्ष में आते हैं और श्री राम हाथ जोड़ करके अपना दोनों हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ के तरफ आगे बढ़ते हैं। श्री राम को देख करके महाराज दशरथ उठ करके खड़े हो जाते हैं और एकदम विकल हो करके और वह दौड़ पड़ते हैं श्री राम के तरफ और दौड़ करके कुछ ही कदम दौड़ लगाने के पश्चात वह मूर्छित होकर के अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। ऐसे में श्री राम और लक्ष्मण और सीता भी उनको रोते रोते आंखों में आंसू भर के और रोते हुए उनको उठाते हैं और पलंग पर उनको लिटाते हैं, पलंग पर बिठाते हैं। इसी के साथ उस कक्ष में जितनी रानियां और स्त्रियां थीं सभी हा राम करके और जोर जोर से रो पड़ती हैं। जोर जोर से सबकी आवाज़ और सिसकियां सुनाई देती हैं। सभी स्त्रियां हा राम करके रो रही। थोड़ी देर में जब महाराज को चेत आता है तो श्री राम उनसे कहते हैं कि महाराज, जो पिता होता है वह देवताओं का भी देवता होता है और आपको मैं अपना देवता मान करके और पिता के रूप में देवताओं का देवता मान करके और पिता के रूप में मैं अब आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ ताकि मैं अब वन में जा करके और वहाँ रह सकूँ। और हाँ, आप मेरे साथ सीता को भी वन में जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए और साथ में लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं, इन्हें भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने इन दोनों को बहुत ही रोकने की कोशिश की लेकिन ये लोग मेरे मान नहीं रहे हैं, ये लोग मेरे साथ ही जाने को तैयार हैं। अतः आप इन्हें भी आज्ञा दें ताकि हम तीनों वन में जा सकें। इतना कहने के बाद महाराज दशरथ नेत्रों में आंसू भर करके और कहते हैं कि मेरे पुत्र श्री राम, तुम ऐसा करो, मैं तो कैकेयी के मोह में पड़ करके मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ और कैकेयी ने 2 वर मांगने के आड़ में मेरे साथ धोखा किया है। तुम ऐसा करो कि तुम मुझे कैद कर लो। राम
तुम मुझको कैद कर लो और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो धोखा हुआ है उससे मेरा मन बहुत दुखित है और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तुमको कैसे वन भेज दूँ? तो तुम यही उपाय करो कि मुझे कैद कर लो और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाओ। श्री राम हाथ जोड़ करके और पिता को समझाते हुए कहते हैं कि पिताजी, आप देखिए, आपके जो सत्य का मार्ग है, आप बहुत ही स्वयं भी एक धर्मज्ञ राजा रहे हैं और आपने सहस्त्रों वर्ष अयोध्या का राज करने के पश्चात भी आगे भी आप बरसों बरस अयोध्या का राज सिंहासन पर रहें। मैं तो यह चाहता हूँ और मुझे आप वन में जाने दीजिए जिससे आपके आज्ञा का भी पालन हो सके। और मैंने कैकेयी को भी यह कह दिया था, कैकेयी ने मुझे वन में शीघ्र जाने के लिए जब कहा तो मैं कैकेयी को भी वचन दे चुका हूँ कि मैं आज ही चला जाऊँगा। तो मेरे भी जो मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी भी प्रतिज्ञा को पूरा होने दीजिए और मैं आज ही वन को जाऊँगा और यह सारा राज्य, यह पूरी पृथ्वी आप भरत को दे दीजिए, क्योंकि मैंने इसका त्याग कर दिया है। मुझे इस राज्य में कुछ भी नहीं चाहिए। यह राज्य पूर्ण रूप से मैं अब छोड़ दिया हूँ। अब इसे आप अपनी स्वेच्छा से भरत को दे दीजिए और मुझे उम्मीद है कि भरत इसका अच्छे से पालन करेंगे। इतना कहने के बाद श्री राम पिता को समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, आप अपने सत्य वचनों का पालन करिए। समुद्र भी अपने सीमा में रह करके और अपने सीमा का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार से अपने धैर्य को आप अपने धैर्य धारण करिए और अपने सत्य वचनों का पालन कीजिए। दशरथ जी कहते हैं कि राम, तुम ही यह कर सकते हो। तुम मेरे वचन के पालन करने के लिए, मुझे सत्यवादी बनाने के लिए तुम वन में स्वयं जा रहे हो और तुम स्वयं एक सत्यवादी और धर्म के आचरण करने वाले व्यक्ति होने के कारण तुम मेरी प्रतिज्ञा और मेरे वचन को पूरा करके तुम मेरे सत्य वचन की रक्षा कर रहे हो, मेरे सत्यवादी होने की रक्षा कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा निर्णय अटल है। तुम जो निर्णय लेते हो, तुम्हारे जैसा पुत्र ही यह निर्णय ले सकता है। ठीक है, तुम जाओ अपने कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए और सत्य वचन को सत्य करने के लिए जाओ और तुम अपना ख्याल रखना। महाराज दशरथ के इतना कहने के पश्चात श्री राम अब उनको समझाते हैं कि आप, महाराज को समझाते हैं कि महाराज आप रोइए मत। आपको कहाँ तक, यहाँ जितने लोग रो रहे हैं, अयोध्या में जितने लोग रो रहे हैं, सबको चुप कराने की जिम्मेदारी आपका, कर्तव्य आपका है। आप स्वयं रो रहे हैं और स्वयं विकल हो रहे हैं, तो इनको कौन चुप कराएगा? इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। महाराज होने के नाते सबको सांत्वना दीजिए और अपने धीरज को धारण करिए। मेरा वन में जाना निश्चित है और आप यकीन मानिए कि मैं वन में जाऊंगा तो सुंदर सुंदर पर्वतों और नदियों और सरोवरों को देख करके मैं सुखी रहूंगा और वहाँ पे जो भी फल मूल कंद उपलब्ध होंगे उन्हें खा करके मैं अच्छे जीवन का निर्वाह करूंगा। और आप यकीन मानिए कि 14 वर्ष पूरा करके और मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाने फिर आऊँगा, तब आप मुझे देख सकेंगे और